नमस्कार छात्रों को, आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, अर्थात पढ़ने वाले हैं परिधि और क्षेत्रफल। परिधि को परिमाप भी कहते हैं, इसको परिमाप भी ले सकते हैं। इसको पढ़ने वाले हैं, देखते हैं जो भी आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारा 2D फिगर होगा, 2 डायमेंशन फिगर। ठीक है, 2D डायमेंशन फिगर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 2 टाइप्स के पॉलीगॉन अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला ट्रायंगल और दूसरा आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल। तो 2 पॉलीगॉन को पढ़ने वाला ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपको पता होगा 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल होगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल होगा। कैसा फिगर होने वाला है? क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगॉन्स है तो क्लोज्ड फिगर होगा। चलिए सबसे पहला पॉलीगॉन ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके पेरीमीटर और एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, तो तीनों वर्टेक्स का नाम लिख देते हैं। ये आपका हो गया ए पॉइंट, बी एंड सी। किसी एक पॉइंट से आप यहाँ से ए वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हैं BC पे। ये परपेंडिकुलर हाइट होगा BC पे। कहाँ पे BC पे, किस पॉइंट पे कट करेगा? तो M पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, B एंगल के सामने वाली भुजा को, साइड को स्मॉल b से, C एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल c से, और एक A एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट, A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC, पहला एंगल, इसके सामने जो भुजा होंगे एंगल B है, तो हमारा होगा AC साइड होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम B से। एंगल BAC, इसके जो सामने साइड होगा वो हमारा होगा BC साइड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से। और एंगल ACB के अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड होगा AB, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C से। ये क्या होगा हमारा, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल। अपोजिट साइड ऑफ एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड से
इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है। यहाँ से इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन करिएगा इसको, क्योंकि हम फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं ABC को ही यूज करेंगे, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं इसी ट्राइंगल में बेस ऑफ ट्राइंगल। अगर अभी हम कंसीडर करते हैं तो बेस ऑफ ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं BC को, अदर B को। बेस ऑफ ट्राइंगल किसको कंसीडर करते हैं? BC। BC की लंबाई कितनी है? BC की हम B नहीं कह रहे हैं, A कह रहे हैं BC को। BC को क्या करें? A, तो बेस हमारा हो गया A। और हम परपेंडिकुलर हाइट की बात करें, परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कहेंगे, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्राइंगल का या एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल का, ये हमारा आ जाएगा AM। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम H से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से, स्मॉल s से, और ये होगा हमारा A प्लस B प्लस C, मतलब ऑल ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ये A क्या है? ये ABC क्या है? ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स ABC। ये लेंथ ऑफ साइड्स है ABC हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल दिए S बराबर। अब हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको 2S लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2S होता है। S क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बाय में 2। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं S से। आपको अगर नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट पता है तो बेसिक फॉर्मेट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें हम, वो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा। बेस हमारा क्या था? A। यहाँ देख लीजिए बेस क्या है? A है। A को कंसीडर किए है एज अ बेस, तो A यहाँ लिख देंगे। अल्टीट्यूड क्या है? H है, तो H को यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू LH। अब हम अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए यूज करते हैं, ये हमारा बेसिक है। इसमें इस चीज़ को हम जान लेते हैं। अब इससे हम अलग अलग ट्राइंगल्स के एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। इसको याद रखना, पेरीमीटर, ये S क्या होता है? हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये चीज़ को हम रिमेंबर करके रखेंगे, ये हमको आगे के एरिया निकालने में यूजेस होने वाले हैं। यहाँ की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आपने अभी देख लिया तो पिछले स्लाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखे थे हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, जो लिख रहे थे
हाफ, क्योंकि बेस हमारा ए था इसलिए ए एच लिख रहे हैं। ठीक है, बुक में फॉर्मूला हो सकता है बी एच डी आ रहा है आपके, क्योंकि वो बेस को बी एच कंसिडर कर रहा था, तो वहाँ पे बी एच हो सकता है। अगर हम हेरोन फार्मूला की बात करें तो हेरोन फार्मूला में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस क्या था हमारा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीन साइड है, तीनों साइड को हम रिस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे और यहाँ से हम इसके रूट फाइंड कर लेंगे, हमको एरिया मिल जाएगा। तो हेरोन सूत्र हमारा यही है, हेरोन फार्मूला। इस तरह से एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये चीज़ हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या हमारा हाइट है। यहाँ हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 a² बाय में 4 हो जाएगा। ए क्या है हमारा, साइड ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर इसमें अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस हमारा ए ही होगा, और हाइट को कंसीडर करें हम तो हाइट क्या होगा हमारा, तो हाइट यहाँ से कंसीडर करके बताइए आप क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए ये क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल पर जो परपेंडिकुलर हाइट है वो साथ में मीडियन भी होता है। मीडियन होता है जो बेस को बाइसेक्ट करे, उस लाइन को मीडियन कहते हैं। बेस को क्या किया, बाइसेक्ट करिए तो ये पार्ट हो जाएगा a/2, और ये a हो गया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो हमको आएगा √3/2a। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसी फार्मूला पे आपको जो बेसिक फार्मूला है इस पर करिए मल्टीप्लिकेशन, वहाँ से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने फाइंड करिएगा। कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए इंटू हाइट निकालना है हमको। हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा ये b हो जाएगा, b² माइनस a/2 का होल स्क्वायर।
इस तरह से हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो जब इसको हम पावर ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये जगह हाफ 1 मिनट 4 a स्क्वायर नहीं, एक मिनट, इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, a/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करके हो जाएगा। फाइनली हमको बेस और हाइट यहाँ से कंसीडर आपको पता चल जाएगा बेस और हाइट क्या आने वाला है। बेस हमारा ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और हाइट हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पुट करके लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से शॉर्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बट आई थिंक आप इसी सूत्र को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अभी रिवाइज करा देते हैं क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा हमने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो पढ़ा है, a+b+c पढ़ा है। इसके बाद हमने सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाला। सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर कहेंगे, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर यहाँ से आपने फाइंड किया। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ फाइंड किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने बेस ए कंसिडर किया है तो बेस की जगह हमने ए लिखा है। ठीक है, बेस को बी से भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए कंसिडर किया है तो ए लिखे है। इसे हेरोन फार्मूला हमने डिस्क्राइब किया है। हेरोन फार्मूला क्या गया, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रिस्पेक्टिवली ले लेंगे यहाँ से, और इसका रूट निकालेंगे। अब रूट निकालने के लिए आपके पास, इसका रूट निकालने के लिए आपके पास दो अलग अलग मेथड है, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो आपको √3a²/4 होता है। यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस और हाइट को भी कंसिडरेबल फाइंड कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हाफ इंटू बेस, और यहाँ पे ये हमारा हाइट निकालने के फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेस हमने ए को कंसिडर किया है, बेस बराबर ए है और इक्वी साइड जो है वो हमारा बी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होंगे, दो साइड इक्वल होते हैं, तो इक्वी साइड जो है, इक्वल साइड, वो बी कंसिडर किया गया। ठीक है, हो सके बुक में आपको फार्मूला कुछ और भी मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू बुक में आपको ऐसा फार्मूला मिल सकता है, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। वहाँ पर बेस को बी कंसिडर किया गया होगा और इक्वी साइड को क्या कंसिडर करते हैं, ए कंसिडर किए होंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमने फार्मूला निकाला होंगे b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², ये फार्मूला होगा।
तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम कोऑर्डिनेटर को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट पॉलीगॉन। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, क्यूरीज हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं हमसे। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप इसके बारे में बात कर सकते हैं हमसे। इसका जो लिंक है आपको पिन कमेंट में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ के जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हो पूछ सकते हैं।